थँक्यू तुम्ही कधी यायचं नाही अगदी अरे म्हणजे फर्स्ट क्लास मला बरं झालं दिल बचाया सुदेश वैशाली एक सुदेश जी को बुलाए ना प्लीज। चलो लेट्स द मूवी रॉक हर हर महादेव। Yes. Yeah, but good. Obvious. Oh, yes, yes. You're hiding. Are hiding? जज करो चला या बॉलीवुड में बना था एक बागबान जो कि पेरेंट्स और बच्चे की स्टोरी दिखाती है तो मराठी में जनवरी में कहाँ से कॉन्सेप्ट आया जैसे कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है लेकिन जी। आप देखते हैं कि रियल स्टोरी पर जब कोई मूवी बनाते हैं ना तो मोस्टली सब लोग हिस्टोरिकल मूवीज़ हिस्टोरिकल स्टोरीज लेते हैं ऐसा कोई स्टोरी नहीं उठाता तो आपके दिमाग में पहली बार ये स्टोरी लेने के लिए कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये रियल स्टोरी है। समवेयर 2008 से 2012 में ये घटना पेपरों में छप के आई थी और हुआ ये कि एक लेखिका है जिन्होंने एक बुक लिखा है बट उन्होंने बुक में सिर्फ यहाँ तक लिखा था कि दिलीप उनको इस तरीके से छोड़ के भाग के चला गया। फिर मुझे लगा कि आज के ज़माने में ये अबेंडेंड पेरेंट्स मैंने गूगल्ड किया तो 32,000 के ऊपर केसेस है तो मैंने बोला कहीं ना कहीं तो ये सब्जेक्ट हर एक के दिल को छुएगा। और मैं एक बात बताऊं तो इंस्टा पे संजय दत्त जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था दैट टाइम ही वाज अंडर ड्रग्स ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट इंस्टा पे वो अवेलेबल भी है। ही सेड कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि संजू बाबा तू आके मेरे पास ज़रा 2 मिनट के लिए बैठ और वो उन्होंने ये बोला है कि तभी मुझे उसका कुछ एहसास ही नहीं था कि माँ है माँ कहाँ जा सकती है। तो जब वो चल बसे नरगिस जी तब उन्होंने बताया कि आज वो इतना रिपेंट करते हैं उस चीज़ को लेकर के कि काश मैंने उस वक़्त उतना टाइम निकाला होता और मैं माँ के पास बैठा होता। ये हर एक के लाइफ में होता है और जब तक आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लेते जब आपके पेरेंट्स का आप ऋण नहीं चुकाते तब तक आपने ये मतलब आपका जीना व्यर्थ है ऐसे मैं कहूँगी। एंड आपने जो बताया मुझे और एक खुशी की बात ये है कि साउथ के तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम चारों के राइट्स मेरे जा चुके हैं। ऐसे कह सकते हैं कि yes. हर लैंग्वेज में मूवी अब हर लैंग्वेज में ये मूवी बनेगी। और परसों ही जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब एक ने मुझे यही बताया कि मैम प्लीज़ मेक इट इन हिंदी। तो अगर ये फिल्म हिंदी में बन जाएगी तो मैं बहुत 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 खुश होऊंगी। नॉट नेसेसरी दैट आई शुड बी द डायरेक्टर और आई शुड बी द दिस थिंग बट जो थॉट मेरे माइंड में आए जो मैंने पर्दे पर रखे वो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में पूरे देश भर और विदेशों में फैले यही मेरी इच्छा बहुत रहेगी। बड़ी बात है कि ये हर लैंग्वेज में उपस्थित रहेगा और ताकि लोग इस डायरेक्शन में देखें जी। अपने पेरेंट्स को जी। देखें। इवन आज की जनरेशन की बात करें तो जी। हमारी जनरेशन जी। की लोग जी। अपने पेरेंट्स को नहीं टाइम दे पा रहे टाइम नहीं दे पा रहे। एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें थोड़ा सा ये भी है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंपटीशन है। सो हर जगह पर आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, हर जगह पर आपको प्रूव करना पड़ता है, हर कदम पर ये सब बातें होती है। सो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत टफ बात है। बात करेंगे कास्ट की तो तुषार या फिर या। निहारिका रायजादा Yes. मनोज जोशी काफी ऐसा उन्होंने अपना रोल प्ले किया है कि जी। सच्ची में पर्सनली मैं भी मूवी Yes. देखी तो मुझे ऐसा लगा मैं उसी वे में चली गई जी। हूँ उसी जोन में चली जी। गई हूँ मैं जी। ऐसा निकलना मुश्किल था। जी। तो इस कास्ट के बारे में क्या बताएंगे? कास्ट तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आप मतलब
उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ा। उनके दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, मनोज जोशी और सुकन्या की। उन्होंने पहले भी 25 साल पहले एक सीरियल में काम किया था विच वॉज अ मेजर हिट। और सबसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सुदेश भोसले और वैशाली सामंत जैसे सिंगर्स मिले। और सुदेश जी हैज़ बीन माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स वी आर, और वापस हमारे सब ओल्ड फ्रेंड्स हम इकट्ठा आए और एक अच्छी कलाकृति लोगों के सामने रख पाए। बस उसी में मैं बहुत खुश हूँ। बाकी तो बस हर हर महादेव। अगर मराठी मूवी की बात करें तो दिन ब दिन वो और ग्रो कर रही जी। है, मतलब सिर्फ मराठी तक सीमित नहीं रह गई जी। है बहुत। और इसके पहले जो भारीपन देवा था या फिर इसके या। पहले जो सैराट मूवी था जी। वो भी ग्लोबली जी, earning कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो मन को छू जाते हैं। और मराठी का मैं ये कहूँगी कि चकाचौंध नहीं होती है। मनीष मल्होत्रा का ये नहीं होगा आउटफिट, या फिर ड्रेपरी ज्वेलरी या स्विट्ज़रलैंड या हाँ रूट से जुड़ी होती है। और सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो कंटेंट होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। सो दैट्स द क्या बोलते हैं आत्मा ऑफ मराठी फिल्म। या और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी पहले ये कंप्लीट कर लूँ, दूसरा एक है बट इट्स ऑन अ डिफरेंट राइटिंग लेवल पर है, जो मेरे दोस्त हैं महेश ठाकुर, उनके साथ हो रहा है। जी जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो दोस्त हैं सुदेश भोसले जी, इनको यहाँ बुलाना चाहूँगी, वैशाली जी और सुदेश भोसले जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाना पेश किया है। सुदेश जी आइए आप। हम बहुत जुने दोस्त हैं हम। यस यस यस, तुषार जी तो है ही। सुदेश जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और हम दोनों गोरेगांव से हैं। और मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को, बस एक फ़ोन कॉल अवे एंड सुदेश जी हैज़ रियली इमीडिएटली एग्रीड अपॉन एंड वी शॉट उनके ही स्टूडियो में, ग्रेविटी स्टूडियो गोरेगांव में। और आप आके देख लीजिएगा प्लीज़, व्हाट अ बिल्डिंग ही हैज़ मेड। और इन्होंने क्या स्टूडियो बनाया है और क्या नहीं है वहाँ पर, हर एक फैसिलिटी है वहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि सबको सुदेश जी के वहाँ ही रिकॉर्डिंग में जाके उनकी ही आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं एक बात बताऊंगा, ये इन्होंने तो अभी फिल्म बनाई, ये प्रोड्यूसर हैं मूवीज़ की, लेकिन बहुत साल पहले इन्होंने एक सीरियल बनाया था जी टीवी सीरियल, और जहां आपको पता नहीं होगा अजय अतुल जी, उनको तब कोई नहीं जानता था, तब उनको मैंने पहला ब्रेक दिया था और मुझे गाने का पहला ब्रेक दिया था। तो हमारा वैसा पुराना रिश्ता है और आज मैं बहुत इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनना और एक मराठी फिल्म को रिलीज़ करना और ऐसे सब्जेक्ट को, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं। और मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ इनको भी और वैशाली जी को भी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये फिल्म खूब चले और मीडिया का सपोर्ट चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये फिल्म हमारी जो नौजवान, हमारे युवा जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो ज़रूर इस फिल्म और को सुरेश जी आपको पता नहीं है बट हमारे इसके साउथ के 4 लैंग्वेजेस के राइट्स जा चुके हैं। वेरी गुड, सो Congratulations. तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट यू मस्ट गेट इट सिंग बाय सुदेश भोसले एंड वैशाली। एंड आई कैन सिंग इन ऑल लैंग्वेजेस। अरे यू कैन, यू आर द मास्टर यार। नहीं, और मैं ये कहूँगा सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि ये चाइनीज़, जापानीज़, बैलनीज़, सब पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमारे रामायण और महाभारत दुनिया के हर लैंग्वेज में डब हुए हैं, उसी तरह ये फिल्म डब हो हर लैंग्वेज में। रीमेक हो, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ रीमेक हो जाएगा। हाँ, इनको पैसे मिलेंगे तो हमको भी मिलेंगे। तो ये फिल्म बने, रीमेक हो, और ये आज के समय की ये ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। कुठे गेल्या ओ म्युझिक डायरेक्टर? मूवी में तो आपको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सामने देखे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। लेकिन ऐसा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपने कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है। जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, ये मूवी के बारे में पता चला, स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, तब आपका क्या रिएक्शन था? और जब आप फाइनली आउटपुट देखे थिएटर में, तब कैसा लगा?
एक्चुअली जब पता चला कि ये कैरेक्टर ऐसा है, मम्मी पापा को छोड़ के चला जाता है, मुझे तो सबसे पहले ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे कौन कर सकता है, ऐसे कर कैसे सकता है कोई अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि जहाँ से आप आए हो, जन्म जहाँ से आपका हुआ है, उनको आप धोखा नहीं दे सकते, और धोखा देते हैं तो आपने ऐसे अपनी आत्मा बेच दी है, इसका ये मतलब हुआ। तो मैं बोला ये कैरेक्टर मैं कन्विक्शन के साथ कैसे करूँ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, चैलेंजिंग था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि ये मैं मतलब इसको मैं कैसे पर्दे पे उतारूँ विथ फुल कन्विक्शन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी कन्विक्टिव व्हेन आई एम प्लेइंग दिस। वो ऑडियंस को भी बिलीव होना चाहिए कि ये ऐसा है। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है। जब पता चला ये सत्य घटना पर आधारित थी, उसके बाद पता चला मुझे, तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये मतलब भाई नो पे कोई भी माँ बाप इस फेज से नहीं गुजरने चाहिए। इवन आज की जनरेशन वैसी हो गई है कि मतलब जैसे मूवी के लास्ट में दिखाया 32,000 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जो अमेरिका में सेटल होने का सोचे, लेकिन वो लोग पेरेंट्स का नहीं सोचते। हाँ। तो आप उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आपका ओपिनियन क्या है? देखो, मैं तो एक ही बोलूँगा कि मम्मी पापा को आपने अगर हर्ट किया तो आप सफल तो नहीं हो सकते। जैसे मैं भी बहुत पैसों के लालच में मूवी में मम्मी पापा को बहुत हर्ट करता हूँ, आखिर में क्या होता है, यस तो बस वही है, आप उन्हें हर्ट करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं यही बोलूँगा, नए लोगों को, नई जनरेशन को भी यही सब पता होना चाहिए। बहुत इजीली वो लोग मम्मी पापा को ब्लेम करते हैं सारी चीज़ों के लिए, हर बुरी चीज़ होती है उनकी लाइफ में, कोई कुछ भी होता है तो मम्मी पापा को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो बेसिकली खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद के गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर खुद ले। बच्चे चलो ठीक है, बच्चे नादानी करते, लेकिन थोड़े जब बड़े होते जाते हैं तब मम्मी पापा पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े जो 18 साल टीनेज से जो मैच्योरिटी एडल्टहुड का जो एज आता है, फिर आप शादी भी करते हो, वो जो फेज़ होता है, आपने अपनी मम्मी पापा को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है। हाँ। बच्चे दूर जा रहे हैं, अटेंशन सीकर्स हो रहे हैं, दे वांट अटेंशन, दे वांट पैपराजी, दे वांट टू बी लाइक्ड, दे वांट क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है लोगों को, क्योंकि हमें कोई लाइक क्यों नहीं करता, हमारे रिलेशनशिप स्टेटस होना चाहिए, ये वो इट्स वेरी फेक वर्ल्ड। इट्स अ गुड, सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, इसको यूज़ करना अगर आता है लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है लोगों जो टीनेजर्स है, जो जेनजी बच्चे हैं, जो बहुत गलत राह पे जा रहे हैं, वो बहुत बुरी बात है। अगर बात करें अदर कास्ट की, निहारिका रायज़ादा हो गई, मनोज जोशी सर हो गए, इनके साथ काम करने में कैसा लगा? मनोज जोशी सर तो मेरे पापा बने हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। जो भी हमारे सीन्स हुए हैं बाप बेटे के, मुझे नहीं लगता उनके बिना वो सीन्स मैं वैसे कर पाता जैसे आपने अभी देखे। ही इज़ अ स्कूल, वो एक अपने आप में एक संस्था है एक्टिंग की, बहुत कुछ सीखने मिला। सुकन्या ताई से भी बहुत कुछ वो तो बाप रे, वो तो मेरे साथ बैठ के रिहर्सल करते हैं। आई मीन, सुकन्या ताई जैसी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे साथ 10 बार लाइंस पढ़ रही है, मतलब आप इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इतने डाउन टू अर्थ। इवन अगर बात करें निहारिका रायज़ादा की, वो उनका ये मराठी डेब्यू है, तो जब आप उनसे मिले तो उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया? शी इज़ रियली डाउन टू अर्थ, शी अभी यहीं खड़ी है बहुत डाउन टू अर्थ है। हालांकि मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं है फिल्म में, लेकिन हमने वो काफ़ी बातें की और ऐसा लगा नहीं। उन्होंने तो हिंदी में भी काम किया हुआ है और उन्होंने काफ़ी, शी इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो बाय द वे, एक हार्ट, आई थिंक शी इज़ अ हार्ट सर्जन, और काफ़ी डाउन टू अर्थ लड़की है निहारिका, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सीन दिया है फिल्म में। और या और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके बाद? अभी मैं एक शो कर रहा हूँ बाय द वे ऑन सोनी, बस उसमें भी थोड़ा बुरा बना हूँ, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई होप कि मैं अच्छा भी आई होप मैं अच्छे भी काम करूँ फिल्मों में। पर्सनली आप अच्छे रहो। जैसे बाहर निकलते वक्त मुझे बोल रहे थे बहुत गुस्सा आया, तुझे शर्म नहीं आती है सब करते हैं? सॉरी, मैं ऐसे खड़ा था, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं हूँ, बट या ऐसा मुझे प्यार भी करे शाहरुख खान सर का, मैं आई लव हिम, उनके जैसा रोमांस भी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। No problem.
ये सही है ना? हाँ हाँ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल निहारिका जी, आपकी लुक की बात करें तो आप इट्स लुक्स लाइक सनफ्लावर। थैंक यू। आपको जब मतलब आप एकदम डिफरेंट लुक्स में आते हैं, हमेशा प्रिटी लगते हैं। पहली बात तो आउटफिट की बात करेंगे, ये कैसे चूज़ किया आपने? तो ये मेरी बहुत ही चहेती और बहुत ही प्यारी फ्रेंड का डिज़ाइन है। उसका नाम है प्रीति साहनी। और जब मैंने ये कलर देखा था तो मैंने उसको कहा था कि जब मेरी मराठी फिल्म का लॉन्च होगा तो मैं यही पहनूंगी। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच प्रीति फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। बात करें अब आपकी मूवी के बारे में, जन्मदिन, आपने हिंदी में काम कर चुके हो, आप जी। साउथ में काम कर चुके हो, मराठी आपका डेब्यू मूवी था। जी। पहली बात तो इधर काम करके कैसा लगा आपको इन मराठी में? तो पहले भी आप जानते हो कि मैं हर भाषा में काम करना चाहती हूँ और फाइनली मैंने मराठी में डेब्यू किया। मैं बहुत सालों से मराठी में डेब्यू करना चाहती थी एंड व्हाट अ टीम टू डेब्यू विद। मैं कंचन अधिकारी और मनोज जोशी, सुकन्या मोने और आर के तुषार के साथ डेब्यू की हूँ। भले ही छोटे से रोल में है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब एक मराठी सिल्वर स्क्रीन फिल्म का हिस्सा बन चुकी हूँ। इवन जब आपके बारे में मतलब आपको स्क्रिप्ट मिला, आपके कैरेक्टर के बारे में बताया गया, तब आपका क्या रिएक्शन था? फाइनली जब आप उसका आउटपुट देख रहे हो थिएटर में, तब आपको कैसा लगा? तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर का रोल करूँ ऑन स्क्रीन। तो फाइनली मुझे करने का मौका मिल गया। तो इट वाज लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कंचन अधिकारी इज़ लाइक फैमिली टू मी। मैं अधिकारी फैमिली को बहुत मानती हूँ। उन्होंने मुझे मेरा टोटल धमाल डेब्यू भी दिया था। तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू, मेरा ऋण हमेशा अधिकारी फैमिली के साथ रहेगा। तो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। जब आप उनकी मूवी देखते हो टोटल धमाल, जो कि बहुत ही फनी था, और ये जन्मदिन जो कि काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जब आपको इसकी स्टोरी पता चला और जब आप इसको देख रहे हो तब वो आपको कैसा लगा? देखिए, मराठी सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा और जो रीजनल सिनेमा होता है, गुजराती सिनेमा, वो काफ़ी कंटेंट ड्रिवन होता है। और ऐसी फिल्में और आए, अभी मैंने लापता लेडीज़ देखी, वो भी कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी। ऐसी फिल्में और आनी चाहिए। और ये तो बहुत ही एक गंभीर विषय है जब आपके खुद के माँ बाप बच्चे के खिलाफ एक मुद्दा उठाते हैं, एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो ये बहुत ही इमोशनल टैंट्रम है। एक मम्मी पापा पे क्या गुजरती है, आई कांट इवन इमेजिन। क्योंकि जैसा अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाना, उसको क्या पाप कर देना चाहिए होगा ये करने के लिए। बट देखिए, हर इंसान को इंसान की हैसियत से ही तोला जाना चाहिए। तो जो इंसान गलत करता है तो उसको भुगतान भरना पड़ता है। तो ये फिल्म में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और मतलब आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे पता है ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। इवन जैसे कि लास्ट में बताया गया 32,000 ऐसे अभी भी स्टोरी हो रही है। 32,000 माँ बाप है जो अकेले रह रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, लोग अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स का नहीं सोचते, उनको इधर ही छोड़ देते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, पता नहीं आप किसको मानते हैं किसको नहीं, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माँ बाप ही होते हैं। मेरे लिए हैं, मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया और सबसे पहले उनका आपको सोचना चाहिए। आपसे पहले आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। ये मेरे विचार हैं एंड आई होप कि इस फिल्म के द्वारा भी वो चीज़ आगे लोगों तक जाए। आपके माँ बाप सब कुछ होते हैं, तो उनका ध्यान रखना, उनका आदर करना, उनका रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है। इवन जब आप किसी अलग लैंग्वेज में काम करते हैं या फिर किसी अलग कैरेक्टर में काम करते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आप जब मराठी मूवी में काम करें तो आपको क्या कुछ सीखना है? मैं मनोज जोशी, सुकन्या मोने के साथ स्क्रीन शेयर की हूँ और इट इज़ लाइक, मतलब आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट अपने खुद के अनुभव से भी बनता है, लेकिन उन लोगों के साथ भी आर्टिस्ट बनता है जिन लोगों के साथ वो काम करता है। तो मेरा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है एंड आई एम वेरी प्राउड कि ऐसे एक्टर्स के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। इट इज़ अ प्रिविलेज। ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं और मतलब इससे बेहतर मुझे डेब्यू नहीं मिल सकता था और मराठी फिल्म करना चाहूँगी। तो आई होप कि मुझे मौका मिले। इवन अगर बात करें बॉलीवुड और मराठी मूवी की, जी, तो मराठी मूवी ऐसे देखा जाता है ज़मीन से जुड़ी होती है, उधर जो मतलब नेचुरल है वो सब दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि ऐसी स्टोरी बॉलीवुड को भी उठानी चाहिए? रियल स्टोरी के बेस पे बॉलीवुड ज़्यादातर हिस्टोरिकल मूवीज़ उठाती, हिस्टोरिकल स्टोरी उठाती, लेकिन ऐसी स्टोरी एक नया मंत्र चला है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इफ़ यू गो लोकल यू गो ग्लोबल।
तो आई थिंक कि जितनी रूटेड, जितनी ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी होगी वही चलेगी आगे के डेट में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा रही हूँ। आगे भी मेरी अगले महीने एक मलयालम फिल्म रिलीज़ है, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं खुद एक फ़िल्म बना रही हूँ जो तिरंगे के इतिहास पे है, तो वो भी एक ज़मीन से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई पिक्चर है। तो आई एम वेरी आप हैप्पी अबाउट मूवी दैट। बना रहे हैं, मतलब कुछ डिटेल में बताना चाहिए? अभी यही बताऊंगी मैं अभी और इससे ज़्यादा नहीं। अगले महीने मेरी मलयालम डेब्यू है। मराठी हो गया, मलयालम हो गया, अभी तमिल और पंजाबी बाकी है। ओके ओके, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक होली का बाइट लेना आपके आउटफिट की, तो कलर में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आप आज भी येलो कलर पहन कर आए, जो कि काफ़ी अलग होता है, यूनिक कलर है और आप काफ़ी सूट कर रहा है कलर के बाद। अब आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए। तो मेरा आज का डिज़ाइनर है प्रीति सहनी। थैंक यू सो मच प्रीति। आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर है डिज़ाइंस। बहुत ही सुंदर येलो कलर है और अभी समर फुल जोश में शुरू हो गया है। बहुत गर्मी आ गई है मुंबई में, तो ये कलर बहुत सूट कर रहा है मौसम को। कलर की बात करें, रंगों की बात करें, तो रंगों का त्यौहार आ रहा है, जो कि इंडिया बिल्कुल। का वन ऑफ द बिगेस्ट त्यौहार है। मेरा फेवरेट त्योहार है वो। तो निहारिका राय ज़्यादा होली किस प्रकार मनाने वाली, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? क्या कुछ प्री प्लानिंग चल रही है आपकी? मैं हर पार्टी को अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि होली मेरा सच में फेवरेट त्योहार है और मैं खूब रंगों के साथ खेलना चाहती हूँ और बहुत मज़े करूँगी मैं उस दिन। 25 तारीख को है, तो आपको मैं बहुत सारी जगह पे दिखूँगी। आप कुछ आइडिया देना चाहेंगी आपके फैंस को कि वो होली और लोग किस प्रकार खेल सकते हैं? देखो, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलना, लेकिन रंगों के साथ खेलना ज़रूर, क्योंकि जब तक रंग बरसे ना तब तक होली नहीं। इवन अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो उनकी होली एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं वो लोग के लिए होली के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो आप कहाँ जाने वाले हैं, किसके साथ खेलने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की पार्टी पे जाने वाली हूँ, जो बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, तो आई कॉन्ट वेट फॉर दैट। एनी मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ होली? मैं जब बहुत छोटी थी ना, तो अपने कज़न्स के साथ होली खेलने के बाद हम लोग बगीचे में खेलते थे और खूब सब मिलके ना फिर जाके टब में घुस जाते थे और टब ऐसा पानी हो जाता था कि बहुत ही गंदा हो जाता था। उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास। मैं कहती थी, छी कितने कैसे पानी में हम लोग जाते थे। लेकिन बहुत मस्त है। कभी सोचते तब हम होली कैसे खेलते थे, अब हम? अरे बहुत गंदी होली खेलते थे पहले, अभी थोड़े मतलब सुधर गए हैं हम लोग। थोड़ी मतलब कायदे और तौर तरीके से होली खेली जाती है। पहले तो पानी, अंडा, सब कुछ अलाउड था। इवन अब तो फूलों की होली भी खेली जाती है। हाँ, होली खेली जाती है ऐसे फूलों के भी, लेकिन रंग फिर भी होने चाहिए। मुझे जब तक रंग कोई नहीं लगाए ना, तब तक मेरी होली नहीं होती। कोई सॉन्ग आपको होली का जो सबसे ज़्यादा पसंद? ओ रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे होली है। एनी मैसेज टू योर फैन? कि मेरी मलयालम फिल्म रिलीज हो रही है अगले महीने इन अप्रैल, तो प्लीज़ देखिएगा। और हैप्पी होली। Happy Holi everybody from Niharika Raizada. Have a great Holi and play with all your friends and family. और खूब रंग लगाना सबको और जम के लगाना। दादा या ना, प्लीज दादा, अरे यार, ये फोटो ये जल्दी दादा या ना, ये काटणार कोण? मैथिली ये नाही फोटो, ये आर्टिस्ट ते सगळे ये मिसेस माझी. थँक्यू तुम्ही कधी यायचं नाही अगदी. अरे म्हणजे कैसे फर्स्ट क्लास ये मला बरं झालं. घ्या ना फोटो. सुदेश वैशाली, एक सुदेश जी को बुलाया जाए प्लीज। चलो लेट्स द मूवी रॉक, हर हर महादेव। Yes. Yeah, but good name. Obvious. Oh, yes. I'm you're hiding.
बॉलीवुड में बना था एक बागबान जो कि पेरेंट्स और बच्चे की स्टोरी दिखाती है और मराठी में जनवरी में कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन जी। आप देखते हैं कि रियल स्टोरी पर जब कोई मूवी बनाते हैं ना तो मोस्टली सब लोग हिस्टोरिकल मूवीज़ हिस्टोरिकल स्टोरीज लेते हैं, ऐसा कोई स्टोरी नहीं उठाता। तो आपके दिमाग में पहली बार ये स्टोरी लेने के लिए कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये रियल स्टोरी है। समवेयर 2008 से 2012 में ये घटना पेपरों में छप के आई थी और हुआ ये कि एक लेखिका है जिन्होंने एक बुक लिखा है, बट उन्होंने बुक में सिर्फ यहाँ तक लिखा था कि दिलीप उनको इस तरीके से छोड़ के भाग के चला गया। फिर मुझे लगा कि आज के ज़माने में ये अबेंडेंड पेरेंट्स, मैंने गूगल्ड किया तो 32,000 के ऊपर केसेस है। तो मैंने बोला कहीं ना कहीं तो ये सब्जेक्ट हर एक के दिल को छुएगा। और मैं एक बात बताऊं तो इंस्टा पे संजय दत्त जी का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला था दैट टाइम ही वाज अंडर ड्रग्स, ही हिमसेल्फ हैज सेड दैट, इंस्टा पे वो अवेलेबल भी है। ही सेड कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि संजू बाबा तू आके मेरे पास ज़रा 2 मिनट के लिए बैठ, और वो उन्होंने ये बोला है कि तभी मुझे उसका कुछ एहसास ही नहीं था कि माँ है, माँ कहाँ जा सकती है। तो जब वो चल बसे नरगिस जी, तब उन्होंने बताया कि आज वो इतना रिपेंट करते हैं उस चीज़ को लेकर के कि काश मैंने उस वक़्त उतना टाइम निकाला होता और मैं माँ के पास बैठा होता। ये हर एक के लाइफ में होता है, और जब तक आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद नहीं लेते, जब आपके पेरेंट्स का आप ऋण नहीं चुकाते, तब तक आपने ये मतलब आपका जीना व्यर्थ है, ऐसे मैं कहूँगी। एंड आपने जो बताया मुझे, और एक खुशी की बात ये है कि साउथ के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम चारों के राइट्स मेरे जा चुके हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि yes. हर लैंग्वेज में मूवी अब हर लैंग्वेज में ये मूवी बनेगी। और परसों ही जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब एक ने मुझे यही बताया कि मैम प्लीज़ मेक इट इन हिंदी। तो अगर ये फिल्म हिंदी में बन जाएगी तो मैं बहुत 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 खुश होऊंगी। नॉट नेसेसरी दैट आई शुड बी द डायरेक्टर और आई शुड बी द दिस थिंग, बट जो थॉट मेरे माइंड में आए, जो मैंने पर्दे पर रखे, वो मैक्सिमम लैंग्वेजेस में पूरे देश भर और विदेशों में फैले, यही मेरी इच्छा बहुत रहेगी। बड़ी बात है कि ये हर लैंग्वेज में उपस्थित रहेगा, और ताकि लोग इस डायरेक्शन में देखें, जी। अपने पेरेंट्स को जी। देखें। इवन आज की जनरेशन की बात करें तो जी। हमारी जनरेशन जी। की लोग जी। अपने पेरेंट्स को नहीं टाइम दे पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे। एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा सा ये भी है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा टफेस्ट कंपटीशन है। सो हर जगह पर आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं, हर जगह पर आपको प्रूव करना पड़ता है, हर कदम पर ये सब बातें होती है। सो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत टफ बात है। बात करेंगे कास्ट की तो तुषार या फिर Yeah. निहारिका रायजादा जी, Yes. मनोज जोशी, काफी ऐसा उन्होंने अपना रोल प्ले किया है कि जी। सच्ची में पर्सनली मैं भी मूवी Yes. देखी तो मुझे ऐसा लगा मैं उसी वे में चली गई हूँ, जी। उसी जोन में चली जी। गई हूँ मैं, जी। ऐसा निकलना मुश्किल था। जी। तो कास्ट के बारे में क्या बताएंगे? कास्ट तो मेरी बहुत ही बेहतरीन है। आप मतलब उनको कुछ बताना ही नहीं पड़ा, उनकी दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, मनोज जोशी और सुकन्या की। उन्होंने पहले भी 25 साल पहले एक सीरियल में काम किया था विच वॉज अ मेजर हिट, और सबसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सुदेश भोसले और वैशाली सामंत जैसे सिंगर्स मिले, और सुदेश जी हैज़ बीन माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स वी आर, और वापस हमारे सब ओल्ड फ्रेंड्स हम इकट्ठा आए और एक अच्छी कलाकृति लोगों के सामने रख पाए, बस उसी में मैं बहुत खुश हूँ। बाकी तो बस हर हर महादेव। अगर मराठी मूवी की बात करें तो दिन ब दिन वो और ग्रो कर रही जी। है, मतलब सिर्फ मराठी तक सीमित नहीं रह जी। गई है बहुत। और इसके पहले जो भारीपन देवा था या फिर इसके या। पहले जो सैराट मूवी था जी। वो भी ग्लोबली जी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो मन को छू जाते हैं, और मराठी का मैं ये कहूँगी कि चकाचौंध नहीं होती है। मनीष मल्होत्रा का ये नहीं होगा आउटफिट, या फिर ड्रेपरी ज्वेलरी या स्विट्ज़रलैंड या हाँ रूट से जुड़ी होती है, और सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, जो कंटेंट होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। सो दैट्स द क्या बोलते हैं आत्मा ऑफ मराठी फिल्म। और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अभी पहले ये कंप्लीट कर लूँ, दूसरा एक है बट इट्स ऑन अ डिफरेंट राइटिंग लेवल पर है, जो मेरे दोस्त हैं महेश ठाकुर, उनके साथ हो रहा है। जी।
जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो दोस्त हैं सुदेश भोसले जी, इनको यहाँ बुलाना चाहूँगी, वैशाली जी और सुदेश भोसले जी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गाना पेश किया है। सुदेश जी आइए आप। हम बहुत जुने दोस्त हैं हम। यस यस यस, तुषार जी तो है ही, सुदेश जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं और हम दोनों पूरे गांव से हैं। और मतलब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है इन लोगों को, बस एक फ़ोन कॉल अवे एंड सुदेश जी हैज़ रियली इमीडिएटली एग्रीड अपॉन एंड वी शॉट उनके ही स्टूडियो में, ग्रेविटी स्टूडियो गोरेगांव में। और आप आके देख लीजिएगा प्लीज़, व्हाट अ बिल्डिंग ही हैज़ मेड, और इन्होंने क्या स्टूडियो बनाया है और क्या नहीं है वहाँ पर, हर एक फैसिलिटी है वहाँ पर। सो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि सबको सुदेश जी के वहाँ ही रिकॉर्डिंग में जाके उनकी ही आवाज़ में गाना रिकॉर्ड करना चाहिए। मैं एक बात बताऊँगा, ये इन्होंने तो अभी फिल्म बनाई, ये प्रोड्यूसर हैं मूवीज़ की, लेकिन बहुत साल पहले इन्होंने एक सीरियल बनाया था जी, टीवी सीरियल, और जहां आपको पता नहीं होगा अजय अतुल जी, उनको तब कोई नहीं जानता था, तब उनको मैंने पहला ब्रेक दिया था और मुझे गाने का पहला ब्रेक दिया था। तो हमारा वैसा पुराना रिश्ता है और आज मैं बहुत इनकी हिम्मत की दाद देता हूं, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनना और एक मराठी फिल्म को रिलीज़ करना और ऐसे सब्जेक्ट को, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं। और मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ इनको भी और वैशाली जी को भी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये फिल्म खूब चले और मीडिया का सपोर्ट चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि ये फिल्म हमारी जो नौजवान, हमारे युवा जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो ज़रूर इस फिल्म और को सुरेश जी आपको पता नहीं है, बट हमारे इसके साउथ के 4 लैंग्वेजेस के राइट्स जा चुके हैं। वेरी गुड। सो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, एंड आई एम गोइंग टू टेल हिम that you must get it sing by Sudesh Bhosle and Vaishali. And I can sing in all languages. अरे you can, you are the master यार। नहीं, और मैं ये कहूँगा सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि ये चाइनीज़, जापानीज़, बैलनीज़, सब पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमारे रामायण और महाभारत दुनिया के हर लैंग्वेज में डब हुए हैं, उसी तरह ये फिल्म डब हो हर लैंग्वेज में। रीमेक हो, मुझे पैसे मिलेंगे। हाँ, रीमेक हो जाएगा। हाँ, इनको पैसे मिलेंगे तो हमको भी मिलेंगे। तो ये फिल्म बने, रीमेक हो, और ये आज के समय की ये ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। उठे के लिए ओ म्यूजिक डायरेक्टर। मूवी में तो आपको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सामने देखे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू। लेकिन ऐसा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपने कैरेक्टर बहुत अच्छा प्ले किया है। जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, ये मूवी के बारे में पता चला, स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, तब आपका क्या रिएक्शन था? और जब आप फाइनली आउटपुट देखे थिएटर में, तब कैसा लगा? एक्चुअली जब पता चला कि ये कैरेक्टर ऐसा है, मम्मी पापा को छोड़ के चला जाता है, मुझे तो सबसे पहले ताज्जुब हुआ कि ये ऐसे कौन कर सकता है, ऐसे कर कैसे सकता है कोई अपने मम्मी पापा के साथ, अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि जहाँ से आप आए हो, जन्म जहाँ से आपका हुआ है, उनको आप धोखा नहीं दे सकते, और धोखा देते हैं तो आपने ऐसे अपनी आत्मा बेच दी है, इसका ये मतलब हुआ। तो मैं बोला ये कैरेक्टर मैं कन्विक्शन के साथ कैसे करूँ। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, चैलेंजिंग था मेरे लिए बहुत ज़्यादा, कि ये मैं मतलब इसको मैं कैसे पर्दे पे उतारूँ विथ फुल कन्विक्शन, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी कन्विक्टिव व्हेन आई एम प्लेइंग दिस। वो ऑडियंस को भी बिलीव होना चाहिए कि ये ऐसा है। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कभी हो सकता है। जब पता चला ये सत्य घटना पर आधारित है, उसके बाद पता चला मुझे, तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि ये मतलब भाई नो पे कोई भी माँ बाप इस फेज से नहीं गुजरने चाहिए। इवन आज की जनरेशन वैसी हो गई है कि मतलब जैसे मूवी के लास्ट में दिखाया 32,000 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। हाँ, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग हैं जो अमेरिका में सेटल होने का सोचे, लेकिन वो लोग पेरेंट्स का नहीं सोचते। हाँ। तो आप उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे, आपका ओपिनियन क्या है?
देखो मैं तो एक ही बोलूँगा कि मम्मी पापा को आपने अगर हर्ट किया तो आप सफल तो नहीं हो सकते। जैसे मैं भी बहुत पैसों के लालच में मूवी में मम्मी पापा को बहुत हर्ट करता हूँ, आखिर में क्या होता है, यस तो बस वही है, आप उन्हें हर्ट करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैं यही बोलूँगा नए लोगों को, नई जनरेशन को भी यही सब पता होना चाहिए। बहुत इजीली वो लोग मम्मी पापा को ब्लेम करते हैं सारी चीज़ों के लिए। हर बुरी चीज़ होती है उनके लाइफ में, कोई कुछ भी होता है तो मम्मी पापा को ब्लेम करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो बेसिकली खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद के गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर खुद ले। बच्चे चलो ठीक है, बच्चे नादानी करते, लेकिन थोड़े जब बड़े होते जाते हैं तब मम्मी पापा पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़े जो 18 साल टीनेज से जो मैच्योरिटी एडल्टहुड का जो एज आता है, फिर आप शादी भी करते हो, वो जो फेज़ होता है, आपने अपनी मम्मी पापा को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इवन सोशल मीडिया की वजह से भी आजकल काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहा है। हाँ। बच्चे दूर जा रहे हैं, अटेंशन सीकर्स हो रहे हैं, दे वांट अटेंशन, दे वांट पैपराजी, दे वांट टू बी लाइक्ड, दे वांट क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है लोगों को कि हमें कोई लाइक क्यों नहीं करता, हमारे रिलेशनशिप स्टेटस होना चाहिए, ये वो इट्स वेरी फेक वर्ल्ड। इट्स अ गुड, सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, इसको यूज़ करना अगर आता है लोगों को तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका मिसयूज़ हो रहा है लोगों जो टीनेजर्स है, जो जेनजी बच्चे हैं, जो बहुत गलत राह पे जा रहे हैं, वो बहुत बुरी बात है। अगर बात करें अदर कास्ट की, निहारिका रायज़ादा हो गई, मनोज जोशी सर हो गए, इनके साथ काम करने में कैसा लगा? मनोज जोशी सर तो मेरे पापा बने हैं, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। जो भी हमारे सीन्स हुए हैं बाप बेटे के, मुझे नहीं लगता उनके बिना वो सीन्स मैं वैसे कर पाता जैसे आपने अभी देखे। ही इज़ अ स्कूल, वो एक अपने आप में एक संस्था है एक्टिंग की, बहुत कुछ सीखने मिला। सुकन्या ताई से भी बहुत कुछ वो तो बाप रे, वो तो मेरे साथ बैठ के रिहर्सल करते हैं। आई मीन सुकन्या ताई जैसी एक्ट्रेस, इतनी बड़ी एक्ट्रेस मेरे साथ 10 बार लाइंस पढ़ रही है, मतलब आप इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इतने डाउन टू अर्थ। इवन अगर बात करें निहारिका रायज़ादा की, वो उनका ये मराठी डेब्यू है। तो जब आप उनसे मिले तो उनका ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया? शी इज़ रियली डाउन टू अर्थ, शी अभी यहीं खड़ी है बहुत डाउन टू अर्थ है। हालांकि मेरा उनके साथ कोई सीन नहीं है फिल्म में, लेकिन हमने वो काफ़ी बातें की और ऐसा लगा नहीं। उन्होंने तो हिंदी में भी काम किया हुआ है और उन्होंने काफ़ी, शी इज़ अ डॉक्टर ऑल्सो बाय द वे, एक हार्ट, आई थिंक शी इज़ अ हार्ट सर्जन, और काफ़ी डाउन टू अर्थ लड़की है निहारिका, और उन्होंने काफ़ी अच्छा सीन दिया है फिल्म में। और या एनी और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके बाद? अभी मैं एक शो कर रहा हूँ बाय द वे ऑन सोनी, ओके बस उसमें भी थोड़ा बुरा बना हूँ, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आई होप कि मैं अच्छा भी आई होप मैं अच्छे भी काम करूँ फिल्मों में। पर्सनली आप अच्छे रहो। जैसे बाहर निकलते वक्त मुझे बोल रहे थे बहुत गुस्सा यार, तुझे शर्म नहीं आती है सब कहते हैं, सॉरी मैं ऐसे खड़ा था, मैंने बोला मैं ऐसा नहीं हूँ, बट या ऐसा मुझे प्यार भी करे शाहरुख खान सर का, मैं आई लव हिम, तो उनके जैसा रोमांस भी करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये सही है। हाँ हाँ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल निहारिका जी, आपकी लुक की बात करें तो आप इट्स लुक्स लाइक सनफ्लावर। थैंक यू। आपको जब मतलब आप एकदम डिफरेंट लुक्स में आते हैं, हमेशा प्रिटी लगते हैं। पहली बात तो आउटफिट की बात करेंगे, ये कैसे चूज़ किया आपने? तो ये मेरी बहुत ही चहेती और बहुत ही प्यारी फ्रेंड का डिज़ाइन है, उसका नाम है प्रीति साहनी। और जब मैंने ये कलर देखा था तो मैंने उसको कहा था कि जब मेरी मराठी फिल्म का लॉन्च होगा तो मैं यही पहनूंगी। तो आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच प्रीति फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। बात करें अब आपकी मूवी के बारे में, जन्मदिन, आपने हिंदी में काम कर चुके हो, आप साउथ में काम कर चुके हो, मराठी आपका डेब्यू मूवी था। जी, पहली बात तो इधर काम करके कैसा लगा आपको इन मराठी में? तो पहले भी आप जानते हो कि मैं हर भाषा में काम करना चाहती हूँ और फाइनली मैंने मराठी में डेब्यू किया। मैं बहुत सालों से मराठी में डेब्यू करना चाहती थी एंड व्हाट अ टीम टू डेब्यू विद। मैं कंचन अधिकारी और मनोज जोशी, सुकन्या मोने और आर के तुषार के साथ डेब्यू की हूँ।
भले ही छोटे से रोल में है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब एक मराठी सिल्वर स्क्रीन फिल्म का हिस्सा बन चुकी हूँ। इवन जब आपके बारे में मतलब आपको स्क्रिप्ट मिला, आपके कैरेक्टर के बारे में बताया गया, तब आपका क्या रिएक्शन था? फाइनली जब आप उसका आउटपुट देख रहे थिएटर में, तब आपको कैसा लगा? तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर का रोल करूँ ऑन स्क्रीन, तो फाइनली मुझे करने का मौका मिल गया। तो इट वाज लाइक नो क्वेश्चंस आस्क्ड। कंचन अधिकारी इज़ लाइक फैमिली टू मी। मैं अधिकारी फैमिली को बहुत मानती हूँ। उन्होंने मुझे मेरा टोटल धमाल डेब्यू भी दिया था, तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू, मेरा ऋण हमेशा अधिकारी फैमिली के साथ रहेगा। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ हर फिल्म। जब आप उनकी मूवी देखते हो टोटल धमाल, जो कि बहुत ही फनी था, और ये जन्म ऋण जो कि काफ़ी इमोशनल है और काफ़ी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जब आपको इसकी स्टोरी पता चला और जब आप इसको देख रहे हो तब वो आपको कैसा लगा? देखिए, मराठी सिनेमा, मलयालम सिनेमा, तमिल सिनेमा और जो रीजनल सिनेमा होता है, गुजराती सिनेमा, वो काफ़ी कंटेंट ड्रिवन होता है। और ऐसी फिल्में और आए, अभी मैंने लापता लेडीज़ देखी, वो भी कंटेंट ड्रिवन फिल्म थी। ऐसी फिल्में और आनी चाहिए। और ये तो बहुत ही एक गंभीर विषय है जब आपके खुद के माँ बाप बच्चे के खिलाफ एक मुद्दा उठाते हैं, एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो ये बहुत ही इमोशनल टैंट्रम है। एक मम्मी पापा पे क्या गुजरती है, आई कांट इवन इमेजिन। क्योंकि जैसा अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा बच्चा नहीं हुआ, लेकिन मेरे बच्चे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाना, उसको क्या पाप कर देना चाहिए होगा ये करने के लिए। बट देखिए, हर इंसान को इंसान की हैसियत से ही तोला जाना चाहिए। तो जो इंसान गलत करता है तो उसको भुगतान भरना पड़ता है। तो ये फिल्म में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और मतलब आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे पता है ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी। इवन जैसे कि लास्ट में बताया गया 32,000 ऐसे अभी भी स्टोरी हो रही है। 32,000 माँ बाप है जो अकेले रह रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ रहा है, लोग अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स का नहीं सोचते, उनको इधर ही छोड़ देते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं सबको बोलना चाहूँगी, पता नहीं आप किसको मानते हैं किसको नहीं, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माँ बाप ही होते हैं। मेरे लिए हैं, मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं। उन्होंने ही मुझे जन्म दिया और सबसे पहले उनका आपको सोचना चाहिए। आपसे पहले आपको उनके बारे में सोचना चाहिए। ये मेरे विचार हैं एंड आई होप कि इस फिल्म के द्वारा भी वो चीज़ आगे लोगों तक जाए। आपके माँ बाप सब कुछ होते हैं, तो उनका ध्यान रखना, उनका आदर करना, उनका रिस्पेक्ट करना हमारा धर्म है। इवन जब आप किसी अलग लैंग्वेज में काम करते हैं या फिर किसी अलग कैरेक्टर में काम करते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो आप जब मराठी मूवी में काम करें तो आपको क्या कुछ सीखना है? मैं मनोज जोशी, सुकन्या मोने के साथ स्क्रीन शेयर की हूँ और इट इज़ लाइक, मतलब आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट अपने खुद के अनुभव से भी बनता है, लेकिन उन लोगों के साथ भी आर्टिस्ट बनता है जिन लोगों के साथ वो काम करता है। तो मेरा एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैंने बहुत अच्छे एक्टर्स के साथ काम किया है एंड आई एम वेरी प्राउड कि ऐसे एक्टर्स के साथ मैंने स्क्रीन शेयर किया है। इट इज़ अ प्रिविलेज। ये नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं और मतलब इससे बेहतर मुझे डेब्यू नहीं मिल सकता था और मराठी फिल्म करना चाहूँगी, तो आई होप कि मुझे मौका मिले। इवन अगर बात करें बॉलीवुड और मराठी मूवी की, जी, तो मराठी मूवी ऐसे देखा जाता है ज़मीन से जुड़ी होती है, उधर जो मतलब नेचुरल है वो सब दिखाया जाता है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक कि ऐसी स्टोरी बॉलीवुड को भी उठानी चाहिए? रियल स्टोरी के बेस पे बॉलीवुड ज़्यादातर हिस्टोरिकल मूवीज़ उठाती, हिस्टोरिकल स्टोरी उठाती, लेकिन ऐसी स्टोरी एक नया मंत्र चला है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, इफ़ यू गो लोकल यू गो ग्लोबल। तो आई थिंक कि जितनी रूटेड, जितनी ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी होगी वही चलेगी आगे के डेट में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा रही हूँ। आगे भी मेरी अगले महीने एक मलयालम फिल्म रिलीज़ है, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं खुद एक फ़िल्म बना रही हूँ जो तिरंगे के इतिहास पे है, तो वो भी एक ज़मीन से जुड़ी हुई और देश से जुड़ी हुई पिक्चर है। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बना रहे हैं, मतलब कुछ डिटेल में बताना चाहिए? अभी यही बताऊंगी मैं, अभी और इससे ज़्यादा नहीं। अगले महीने मेरी मलयालम डेब्यू है। मराठी हो गया, मलयालम हो गया, अभी तमिल और पंजाबी बाकी है। ओके, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच। एक होली का बाइट लेना आपके आउटफिट की, तो कलर में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जैसे कि आप आज भी येलो कलर पहनकर आए, जो कि काफ़ी अलग होता है, यूनिक कलर है और आप काफ़ी सूट कर रहा है। पहले की बात, अब आप अपने आउटफिट के बारे में बताइए। तो मेरा आज का डिज़ाइनर है प्रीति सहनी। थैंक यू सो मच प्रीति। आई एम वेरी हैप्पी टू वेयर हर डिज़ाइंस। बहुत ही सुंदर येलो कलर है और अभी समर फुल जोश में शुरू हो गया है। बहुत गर्मी आ गई है मुंबई में, तो ये कलर बहुत सूट कर रहा है मौसम को। कलर की बात करें, रंगों की बात करें, तो रंगों का त्यौहार आ रहा है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट त्यौहार है। मेरा फेवरेट त्यौहार है वो। तो
निहारिका राय ज़्यादा होली किस प्रकार मनाने वाली, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे क्या? कुछ प्री प्लानिंग चल रही है आपकी? मैं हर पार्टी को अटेंड करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि होली मेरा सच में फेवरेट त्योहार है और मैं खूब रंगों के साथ खेलना चाहती हूँ और बहुत मज़े करूँगी मैं उस दिन। 25 तारीख को है तो आपको मैं बहुत सारी जगह पे दिखूँगी। आप कुछ आइडिया देना चाहेंगे आपके फैंस को कि वो होली और लोग किस प्रकार खेल सकते हैं? देखो, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलना, लेकिन रंगों के साथ खेलना ज़रूर, क्योंकि जब तक रंग बरसे ना तब तक होली नहीं। इवन अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो उनकी होली एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं वो लोग के लिए होली के लिए अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो आप कहाँ जाने वाले हैं, किसके साथ खेलने वाले हैं, आपके कोई फ्रेंड? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की पार्टी पे जाने वाली हूँ जो बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, तो आई कांट वेट फॉर दैट। एनी मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ होली? मैं जब बहुत छोटी थी ना तो अपने कज़न्स के साथ होली खेलने के बाद हम लोग बगीचे में खेलते थे और खूब सब मिलके ना फिर जाके टब में घुस जाते थे और टब ऐसा पानी हो जाता था कि बहुत ही गंदा हो जाता था। उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास, मैं कहती थी छी कितने कैसे पानी में हम लोग जाते थे लेकिन बहुत मस्त है। अभी सोचते तब हम होली कैसे खेलते थे, अब हम अरे बहुत गंदी होली खेलते थे पहले, अभी थोड़े मतलब सुधर गए हैं हम लोग, थोड़ी मतलब कायदे और तौर तरीके से होली खेली जाती है। पहले तो पानी, अंडा सब कुछ अलाउड था। इवन अब तो फूलों की होली भी खेली जाती है। हाँ, होली खेली जाती है ऐसे फूलों के भी, लेकिन रंग फिर भी होने चाहिए। मुझे जब तक रंग कोई नहीं लगाए ना तब तक मेरी होली नहीं होती। कोई सॉन्ग आपको होली का जो सबसे ज़्यादा ओ पसंद? रंग बरसे भीगी चुनर वाली, रंग बरसे होली है। एनी मैसेज टू योर फैन? कि मेरी मलयालम फिल्म रिलीज हो रही है अगले महीने इन अप्रैल, तो प्लीज़ देखिएगा। और हैप्पी होली। Happy Holi everybody from Niharika Raizada. Have a great Holi and play with all your friends and family और खूब रंग लगाना सबको और जम के लगाना।